गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से आया हूँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज फिर से हमें आइसोमेट्रिक जो मिला हुआ है उस आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा आइसोमेट्रिक होगा वो आइसोमेट्रिक भी बिल्कुल अलग है एंड इसमें कुछ और भी हम ऐड किए हैं जो कि आज आपको मैं बताऊंगा और ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करूंगा। तो आप देखते जा रहे होंगे बच्चों कि धीरे धीरे मैं आइसोमेट्रिक में जो चेंजिंग लाते जा रहा हूँ, जो बदलाव लाते जा रहा हूँ, वो बदलाव आप में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक क्लास बेसिक तक किए और दूसरे क्लास में फिर आप करना छोड़ दिए। मेरे साथ साथ आप भी अपने घर में बैठे प्रैक्टिस करते रहें और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे तरह से आपको समझा सकूं ताकि आप घर बैठे भी आसानी पूर्वक कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉलेज आना है या क्लास करना है तो ही हम समझ पाएंगे, तो ही हम बना पाएंगे। ऐसा नहीं, मैं कोशिश अपनी तरह से कर रहा हूँ कि आपको घर बैठे भी समझ में आए। तो आप भी घर बैठे प्रैक्टिस करें और देखें बनाकर कि आप क्या बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा आइसोमेट्रिक है, इस आइसोमेट्रिक के बारे में हम बात करेंगे। तो इस आइसोमेट्रिक को आप देख रहे होंगे, ये आपका फ्रंट व्यू जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ये एफबी का मतलब फ्रंट व्यू, एसबी का मतलब साइड व्यू एंड टीबी का मतलब टॉप व्यू। क्लियर है? ये लेंथ है, ये विड्थ है एंड ये हाइट है। ये एरो देके एक्स दिया हुआ है अर्थात ये फ्रंट के लिए इंडिकेट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एफबी लिख भी दिया है फ्रंट व्यू। तो अब जो हमारा आइसोमेट्रिक दिख रहा है आपको बोर्ड पे, तो हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक पे फोकस करेंगे, इसके डायमेंशन को अच्छी तरह से समझेंगे, कौन से साइड से कौन सा भाग दिख रहा है वो समझेंगे, तो ही जाके हम अपने ऑर्थोग्राफी को अच्छे से बना पाएंगे। तो पहले हम इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो डायमेंशन आप देख रहे हैं बच्चों कि आज का जो हमारा डायमेंशन आप ये विड्थ के भाग का देखिए तो ये हमारा क्या दिया हुआ है 50। विड्थ का जो हमारा डायमेंशन है वो क्या हुआ है 50 दिया हुआ है। लेंथ का जो हमारा डायमेंशन है वो क्या है तो पार्ट बाई पार्ट में है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका लेंथ कंप्लीट ही हो या विड्थ कंप्लीट ही हो या हाइट कंप्लीट ही हो। अगर पार्ट बाई पार्ट में भी दिया हुआ हो तो हम उसे आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। कब? जब हम उसे जानेंगे तब। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि किस प्रकार से निकालते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा लेंथ का भाग है ये हमारा पार्ट बाई पार्ट करके दिखाया गया है। तो इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन से पार्ट का कितना दूरी है एंड टोटल भी आप ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये दूरी 25, ये दूरी 25 एंड ये दूरी 25, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा 75। क्लियर है? ये हाइट देखेंगे आप 12 mm। कितना? 12 mm। 12 mm के बाद का जो हमारा हाइट है वो क्या है 28 mm। तो हमारा टोटल हाइट अब क्या होगा? तो 12 और 28 को अगर हम जोड़ दें तो क्या हमारा 40 mm नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। तो हमारा हाइट जो होगा क्या होगा 40 mm। अब हम बात करते हैं, ये दूरी जो हमका दिख रहा है वो क्या है 25। कितना है 25। और टोटल जो दूरी आपका विड्थ क्या है वो क्या है 50। तो यहाँ का दूरी क्या निकल आएगा 25। तभी तो ये चौड़ाई का भाग 25 और ये चौड़ाई का भाग 25। 25 में 25 इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखेंगे कि लेंथ वाले पोर्शन में तो आप 3 भाग देख चुके हैं। ये देखिए, ये जो स्लॉट जो आपका कटा हुआ है, ये स्लॉट जो आपका कटा हुआ वो कितने अंदर जाके कटा हुआ है? ये जो 25 mm का दूरी है, 12 mm का थिकनेस है, इसका मोटाई है, उसमें कितना अंदर जाके कटा हुआ और कितने थिकनेस तक है। तो आप देख रहे होंगे कि इससे जो अंदर गया वो कितना गया है 12 mm।
और क्या किया हुआ है, नीचे 12 mm भी है, यानी कि पूरा आर पर काट दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको फिगर देखने में ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि ये स्लॉट जैसा दिख ही नहीं रहा, एक बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा कि ये एक स्लॉट का भाग है जो कि इतना मटेरियल को काटकर हटा लिया गया है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये स्लॉट का ये वर्टिकली लाइन नहीं समझिएगा, ऐसा नहीं हो कि हम मेरे से खींचने में वो टेढ़ा हो गया। ये स्लॉट है, ये इंक्लाइन है आपका, ठीक है। तो इंक्लाइन के माध्यम से जो ये स्लॉप बनाया गया है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका दूरी क्या आप निकाल पाएंगे? ये दूरी नहीं निकाल पाएंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट हम चल के अपना दूरी को निर्धारित करते हैं। जैसे यहाँ से 20 एंड यहाँ से 20, दोनों जगह का जो पॉइंट हो वहां से पॉइंट टू पॉइंट हम टच करवा दिए। यहाँ से इस पॉइंट का दूरी आप क्या देख रहे हैं? 20, लेकिन ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी आप क्या निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो टॉप व्यू में अगर आप देखें या फिर ऐसे भी, तो आप ऐड करके निकाल सकते। क्यों? क्योंकि टोटल आपका 75 है, टोटल आपका 75 है, और यहाँ से 20, यहाँ से 20, 40, आपका ये दूरी आपका निकाल आएगा 35। लेकिन क्या 35 आपको इतना लंबा दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये स्लॉप जैसा किया हुआ है, इस कारण से आपको अधिक बड़ा दिख रहा है। तो आज हम इसके बारे में भी जानेंगे कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। तो आप सारे डायमेंशन से वाकिफ हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्थोग्राफी की तरफ में, ठीक है। तो जैसा कि ऑर्थोग्राफी की तरफ हमें चलना है, तो हमारा फ्रंट व्यू क्या है? राइट साइड, ये पॉइंट से राइट साइड, तो हमारा फ्रंट व्यू क्या होगा? यहाँ होगा। तो फ्रंट व्यू के यहाँ पर आपको मैंने दिखाया, साइड व्यू हमारा जो होगा लेफ्ट साइड व्यू होगा, एंड टॉप फ्रंट के ऊपर में हमारा टॉप व्यू होगा। इसके जानने से पहले मैं कुछ और चीज आपको ऐड करके दिखाया और दिखा रहा हूं कि आपको क्या जानना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम्स लिखे हैं, इसको आप देखें तो ये आपको समझ में आएगा, और इसे आप चाहे तो कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, और नोट करके आप जब भी आप ऑर्थोग्राफिक बनाए, तो जो मैंने आपको लेंथ विड्थ हाइट के हिसाब से बताया था, जैसे कि आपको बताया था फ्रंट व्यू इक्वल टू L into H, साइड व्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा W into L। तो ये जो मैंने बताया था, और टॉप व्यू इक्वल टू L into W, तो ये जो बताया था, तो ये भी आपके लिए कारगर होगा, आपको बनाने में मदद करेगा। उसके अलावा उसी का ठीक एक दूसरा प्रकार भी आप समझ रहे हैं कि फ्रंट व्यू का बेस, फ्रंट व्यू का बेस समझ में आ रहा? फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, टॉप व्यू का बेस। यानी कहने का मतलब यही है कि जो दूरी का हमारा फ्रंट व्यू होगा, जो दूरी का हमारा फ्रंट व्यू होगा, वही दूरी का हमारा टॉप व्यू का बेस भी होगा। बेस अर्थात निचला भाग, आप समझिए। हम अभी तक इसके माध्यम से बात करते थे, तो क्या बात करते थे कि लेंथ हाइट, विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ। लेकिन अब बेस की बात करना है, तो बेस हम निचले तल को, इसे हम बेस कहेंगे। ये तो फ्रंट की ओर से आप देख रहे हैं, तो फ्रंट की ओर से देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू का बेस तो ये हो गया ना, जो आपका लेंथ का कहते थे हम। तो फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप इसके माध्यम से समझिए, आपका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू में क्या दिख रहा है कॉमन? फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में आपका जो कॉमन दिख रहा है वो क्या है? लेंथ। हाइट हमारा इस तरह में जाता था, तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू में जो आपका कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? लेंथ कॉमन दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू का आप हाइट इसमें देते थे, तो लेंथ आप इस भाग में देते थे, इसको मानिए, या फिर ऊपर का ये भाग मानिए, लेंथ आप इसी लाइन में देते थे। टॉप व्यू का भी देखिए कि जब फ्रंट व्यू का लेंथ इसमें देते थे, तो टॉप व्यू का लेंथ भी इसी में देते थे। तो इससे भी वही चीज क्लियर आ रहा है। और हमने जो आज आपको
लिख कर दिखाया उससे भी वही चीज क्लियर हो रहा है कि फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस। अब समझ में आया कि फ्रंट व्यू का जो बेस है वो टॉप व्यू का बेस दोनों मेरा वही काम कर रहा है। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको दिखाया है इससे अगर समझ सके तो उससे समझ लें, या तो लेंथ विड्थ हाइट मैंने जो लिख के दिखाया है इससे समझ सके तो इससे समझ लें। यानी कि जहां पर आप समझ सकते हैं, जिस तरह से समझ सकते हैं उसी तरह से समझिए, आपका काम सेम ही होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फ्रंट व्यू का हाइट इक्वल टू साइड व्यू का हाइट। फ्रंट व्यू का हाइट इक्वल टू साइड व्यू का हाइट। तो आइए अब हम बात करते हैं। आप जान रहे थे कि फ्रंट व्यू का जो हाइट है वो हमारा ये है वर्टिकल लाइन में। तो जो हमारा फ्रंट व्यू का हाइट होगा वही हमारा साइड व्यू का हाइट होगा कि नहीं। अब इससे समझिए कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू में कुछ हमारा कॉमन है, हाइट कॉमन है ना। तो फ्रंट व्यू का जो हाइट हमारा होता है वही हम देते हैं ना साइड व्यू का हाइट। जो हम पिछले क्लास से हम जानते आ रहे हैं कि जो हमारा फ्रंट व्यू का हाइट होता है वही हमारा साइड व्यू का भी हाइट होता है। तो आप इस लेंथ विड्थ और हाइट लेंथ के माध्यम से अगर समझ सकते हैं तो ऐसे समझ लें, और नहीं तो फिर इस पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं तो ऐसे समझें। सेम चीज आपका दोनों है। देखिए फिर से मैं पढ़ के बता रहा हूं कि फ्रंट व्यू का हाइट इक्वल टू साइड व्यू का हाइट। फ्रंट व्यू का हाइट इक्वल टू साइड व्यू का हाइट। यानी जो हमारा फ्रंट व्यू का हाइट होगा वही हमारा साइड व्यू का हाइट होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट हमारा क्या कहता है कि साइड व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का हाइट। साइड व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का हाइट। फिर से सुनिएगा, साइड व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का हाइट। समझ में आ रहा है? तो आप यहां देखिए साइड व्यू का जो हमारा बेस है उसी के बराबर टॉप व्यू का हाइट है। क्यों? साइड व्यू का बेस के लिए हमने क्या यूज किया है, विड्थ। साइड व्यू का बेस के लिए हमने क्या यूज किया है, विड्थ की यूज किया है। तो टॉप व्यू का जो ये हाइट होगा वो क्या होगा, विड्थ होगा। देखिए लेंथ हमारा ये मिल गया था तो बचा विड्थ, तो विड्थ हमारा हाइट में आ जाएगा। समझ में आया कि हम इस ब्लॉक को तैयार कैसे करते हैं। मैंने आज दूसरा तरह भी बता दिया कि आपको अगर लेंथ विड्थ हाइट के हिसाब से अगर आप ना समझ पा रहे हो तो आप इसे याद रखें, इससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तो आपको उससे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगर नोट कर लेंगे तो आप हमेशा एक बार पेज पलट कर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, फ्रंट व्यू का हाइट इक्वल टू साइड व्यू का हाइट, साइड व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का हाइट। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में अभी भी, तो या आप ड्राइंग में फोकस नहीं कर पा रहे हैं या फिर मन लगाकर हमारी बातों को या हमारे वीडियो को आप स्किप करके देख रहे, पूरे नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप वीडियो को स्किप ना करें, टाइम दे थोड़ी देर, 10 मिनट का ही तो वीडियो है आपका, 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, तो क्या 20 मिनट ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको लाइव बता रहा हूं तो आपको अभी ही टाइम निकाल के बैठना है। ऐसा भी तो नहीं है कि मैं लाइव चल रहा हूं तो आपको भी अभी टाइम निकाल कर बैठना है, यहाँ पर काम में छोड़ के बैठना है, कुछ अगर कर रहे तो उसे छोड़ के, ऐसा भी तो बाउंडेशन कुछ नहीं है आपके साथ। तो आप जब भी 20 मिनट फुर्सत में हो, आधे घंटे फुर्सत में हो, तो उसी टाइम देखें। रात को सोते
टाइम देखें या दोपहर को देखें या जब भी देखें, जब भी आपके पास टाइम हो उसी टाइम वीडियो को देखें, लेकिन पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। क्योंकि ये कोई मूवी का वीडियो नहीं है कि आप स्किप करके जहां पर एक्शन चल रहा है वहां पर आप ले जाए और वहां का देख के एंजॉय लें। ये आपके समझने के लिए है, क्योंकि जब तक आप इसे पूरा देखकर नहीं समझेंगे आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो ड्राइंग का पेपर है ये हमेशा ऑफलाइन ही आपको दिखते रहेगा, ऑफलाइन ही होगा ये इसका एग्जाम। तो इसके लिए आपको खुद से मेहनत भी करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि हम वीडियो जो हर तरह का वीडियो देखते हैं देख के बंद कर दिए और उसी के आधार पर इस वीडियो को भी आप देख के छोड़ दिए, तो फिर आपके लिए ये वीडियो कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए देखें, घर में देखते हुए प्रैक्टिस भी करें और सीखें भी। तो चलिए अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो हम पहले ये तो आप समझ गए होंगे, ये ब्लॉक में फिर से यहां पर कर दे रहा हूं। फिर ये तो फ्रंट व्यू के लिए हमें चाहिए क्या था, ये बेस अर्थात लेंथ और ये हाइट। तो बेस अर्थात लेंथ जो है हमारा इस भाग में कितना है 75, कितना 75। तो 75 तो हमारा बेस अर्थात आप बेस नीचे का भी अगर आप मानेंगे तो ये भी लाइन हमारा 75 ही देना है ना। तो 75 हमारा ये निकल आया। हाइट टोटल क्या है 40, हाइट टोटल हमारा 40। तो इस 40 हाइट से जो हमारा ये बेस का भी लाइन जाएगा ये भी 75 ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। तो ये आपका 75 इक्वल टू 40 का जो आपका ये बना है, ये क्या है 40 और ये आपका 75। ठीक है, साइड की अब हम बात करें तो साइड के लिए क्या हमने बताया था, ये आपका था साइड का बेस। देखिए आप यहां पर कहीं पर दिख रहा है साइड व्यू का बेस इसका जो टॉप व्यू का हाइट, टॉप व्यू का हाइट। तो पहली बात तो साइड व्यू का बेस हमें जानना है, उसके बाद साइड व्यू का हाइट भी जानना है। तो साइड व्यू का हाइट कहीं पर देखिए, यहां देखिए साइड व्यू का हाइट। तो साइड व्यू का हाइट के लिए क्या कह रहा है, फ्रंट व्यू का हाइट इज इक्वल टू साइड व्यू का हाइट है। तो फ्रंट व्यू का जो हाइट था वही हाइट हमारा साइड व्यू के लिए होगा। अब साइड व्यू का बेस क्या होगा, तो टॉप व्यू का हाइट के बराबर में। तो साइड व्यू का बेस पहले देखेंगे क्या है 50, ये हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, इसे भी हम कर लेंगे। यहां से आपका ठीक है, तो ये आपका हो गया 50 एंड ये हो गया 40। अब हमारा टॉप है कहां, इस ओर। तो टॉप जो है हमारा वो टॉप के लिए बेस का क्या बोल रहा था, तो टॉप व्यू का हाइट है ये, टॉप व्यू का बेस। तो टॉप व्यू का बेस क्या बोल रहा है, फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस। तो फ्रंट व्यू का जो बेस हमारा 75, टॉप व्यू का भी बेस हमारा 75। टॉप व्यू का हाइट हमें देखना है किसके माध्यम से, साइड व्यू के बेस के माध्यम। तो साइड व्यू का जो बेस है वही टॉप व्यू का हाइट है। तो साइड व्यू का बेस क्या है 50, तो टॉप व्यू का भी हाइट क्या हो जाएगा 50।
ठीक है, तो अब हम चल रहे बच्चों, जो हमारा ब्लॉक था वो ब्लॉक तो तैयार हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू से फोकस करने पर, फ्रंट व्यू से जब हम इसे देख रहे हैं तो क्या क्या दिख रहा है, आइए हम इसे डिनोट करते हैं। फ्रंट व्यू से देखने पर ये जो मैं लाइन आपको दिखा रहा हूं, एक भाग, ये दूसरा भाग एंड ये तीसरा भाग। तो आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो 1 2 3 भाग ये दिखा, चौथा भाग आपको ये दिखेगा। तो फ्रंट व्यू से देखने पर जो आपको दिख रहा है वो मैंने यहाँ पर येलो कलर से लाइनिंग के आधार पर आपको दिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी भाग को वहां पे दिखाते हैं। तो आपका जो लेंथ जो था, यानी कि फ्रंट व्यू का बेस था, क्या था 75, तो ये हमारा 75 है। लेफ्ट पॉइंट से आपका ये हाइट क्या था 12 mm और राइट पॉइंट से भी 12 mm। तो हम यहां से लेफ्ट पॉइंट से 12 पॉइंट कर लेंगे और यही 12 को हम आगे की ओर ले चलेंगे। अब इसमें क्या किया हुआ है, ये 12 का जो 75 की दूरी में उसमें 3 डिवाइड किया हुआ है 25 का। तो आप भी देखें ये 25 और यहां से मापेंगे तो ये 25। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3 भाग निकल चुका है। अब इसके बाद का जो ये शेप है आपका वो कैसे निकलेगा, तो राइट साइड का जो पॉइंट है ये 12 mm का, उसी पॉइंट के ऊपर से आपको चलना कितना 28। तो 40 में से ये 12 निकल आया तो ये तो हमारा 28 बचेगा ही ना। तो 28 जब वो है तो 28 के ऊपर से आपका कितना चला है यहाँ 20। तो आप भी क्या करेंगे, यहां से चलेंगे 20, ठीक है। 20 चलने के बाद आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से 20 इधर आने के बाद ये लाइन को इंक्लाइन के माध्यम से मिला दिया गया है। तो इसी पॉइंट पर आप क्या करेंगे, यहां पर 20 पॉइंट करेंगे और 20 पॉइंट करने के बाद आप इस लाइन को यहां लाके टच करवा देंगे। तो आप देखेंगे कि जो भी आपका भाग है येलो कलर का, वो आपका भाग यहाँ पर फ्रंट व्यू के लिए दिख रहा है। समझ में आ रहा है? व्हाइट कलर पे हो सकता है कलर आपको कंफ्यूजन करे, तो मैं यहाँ पे लाइन ही आपको हटा देता हूं। ये देखिए, तो आप आसानी पूर्वक देख पा रहे होंगे कि जो आपका भाग दिख रहा है जो आपका फ्रंट व्यू से भाग दिख रहा है वही पॉइंट आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। साइड व्यू की बात करते हैं। साइड व्यू की तरफ आते हैं तो साइड व्यू का बेस कितना 50, ये बेस 50। राइट पॉइंट से भी इसका दूरी जो है आपका क्या है 12, ये 12। तो आप इससे 12 से पॉइंट से फॉलो कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से 12 माप सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, ये 12 के बाद जो आपका दूरी दिख रहा है ये वाला कितने दूरी में है 25 में। तो 25 यानी कि ये 50 जो था 50 के बीचों बीच 25, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, एक लाइन डायरेक्ट नीचे। क्यों? क्योंकि ये भाग के बाद आपका यही भाग दिख रहा है 28 के हाइट में। तो 28 के हाइट में ये बच गया और उसके बाद का जो हमारा कटा हुआ भाग है तो हम उसे इस लाइन से मिटाकर हटा देंगे। तो ये आप देखें, मैं सारे को एक कलर से कर दे रहा हूं। तो इसमें बच्चों अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने वही देखा जो आपको यहां से दिखा। साइड से क्या दिखा, देखिए ये भाग एंड ये भाग।
साइड से तो आपका यही भाग दिखा, लेकिन कुछ भाग छिप भी रहा है। तो क्या छिप रहा है? तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा साइड व्यू की तरफ से देखने का था, तो ये हमारा लेफ्ट पॉइंट, ये राइट पॉइंट। तो राइट पॉइंट के कॉर्नर से आप देख रहे हैं कि राइट पॉइंट के कॉर्नर से एक स्लॉट अंदर गया है, जो कि खांचा अंदर गया हुआ है। वो कितने दूरी तक में गया हुआ है? 12 mm। तो आप भी यहां से क्या करेंगे? 12 mm पॉइंट करेंगे, और 12 mm पॉइंट करने के बाद ये खांचा नीचे पूरा इस बेस तक आया हुआ है ना, तो इसे आप हिडन लाइन से पुट करेंगे। तो हिडन लाइन आप देख रहे बच्चों कि ये जो हमारा हिडन लाइन है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। तो हिडन लाइन देख रहे होंगे कि हिडन लाइन जो है आपका पॉइंट से बिल्कुल पॉइंट तक चलता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भाग जहां से जहां तक छिपता है, वो लाइन भी वहीं से वहीं तक ही जाता है। यानी कि ये कॉर्नर हमारा छिपना स्टार्ट कहां हुआ? ऊपर से 12 mm का टॉप के कॉर्नर से, और छिपा कहां तक? 12 mm के बॉटम तक। क्यों? क्योंकि यही वो थिकनेस है जो इसे छिपा लिया। अगर इससे कम का होता तो ये दिखता, या इससे अधिक का होता तो ये और ज्यादा छिपता। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह जो हमारा डस्टर है, ये हमारा चौक को उतने ही दूरी तक छिपा पा रहा है जितना दूरी तक हमारा डॉट डस्टर का मोटाई है या हाइट है, जो भी समझा लो। इससे ज्यादा बड़ा हमारा चौक है, इसीलिए ये हमारा छिपा नहीं पा रहा है। अगर चौक हमारा डस्टर से छोटा होता तो क्या ये पूरा छिपता? तो जहां से जहां तक छिप रहा है ये चौक, हिडन लाइन भी वहीं से वहीं तक पड़ेगा। यानी कि इस पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक। समझ में आ रहा है? तो ठीक मैंने भी वही काम किया है कि जहां तक हमारा ये भाग छिपा, हिडन भी हमने वहीं से वहीं तक डाला। तो ये हिडन क्या था? 12 mm। ये भी तो यहाँ पर आपका साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं टॉप व्यू की ओर। तो टॉप व्यू की ओर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका ब्लैक वाला भाग दिख रहा है, ये ब्लैक मत देखिएगा, ये छिपा हुआ भाग का साइड का, ठीक है, इसे आप नहीं देखेंगे। तो जो बेस के रूप में दिख रहा है वो आप देखेंगे। तो टॉप व्यू के लिए हमें चाहिए क्या था? फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस। तो फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, यानी फ्रंट व्यू का बेस 75, तो ये भी हमारा 75। देखिए आपका यहाँ पर भी दिख रहा है लेंथ 75। साइड व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का हाइट। तो साइड व्यू का बेस क्या था? 50, तो टॉप व्यू का भी हाइट क्या हो जाएगा? 50। देखिए यहाँ पर दूरी लेंथ ब्रेथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ब्रेथ आपका 50। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है कि आप देख पा रहे हो कि टॉप से जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले ये 75 कर दीजिए, है ना? ये 75 कर दीजिए। इसमें आपका दिख क्या रहा? तो 1 2 3 भाग दिख रहा है 25 25 में। ये 25, ये 25, ये 25। तो हम यहाँ फ्रंट वाले भाग से यहाँ पर फॉलो कर देंगे 25 को। अब ये 25 का पॉइंट, ये 25 का पॉइंट हमारा ये दोनों अंदर कितना गया है? 12 mm। तो यहाँ से 12 mm हम क्या करेंगे? अंदर चलेंगे, क्योंकि अब हम टॉप से देखने का काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जो हमारा ये लाइन है वो हटाएंगे। ठीक है, तो 12 mm हम अंदर गए, टॉप से अभी हम देख रहे हैं, है ना? ऊपर से फोकस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कटा हुआ भाग था 12 mm में, वो हमारा कटा हुआ भाग ये हो गया। अब उसके बाद क्या? राइट साइड कॉर्नर से ये दूरी हमारा क्या निकला था? 25, क्योंकि 25 25 तब 50। तो यहां से क्या करेंगे? 25 ये पॉइंट कर लेंगे। 25 ये पॉइंट करने के बाद जहां से आपका एक लाइन जुड़ गया है, वो लाइन आपका कितनी दूरी में गया है?
लेफ्ट साइड से 20 छोड़ने के बाद, तो ये जो 25 था यहां से हम क्या करेंगे, 20 छोड़ेंगे, है ना। 20 छोड़ने के बाद ये दूरी क्या था आपका 25, यानी कि यहां से एक लाइन हम नीचे लेके आएंगे और ये लाइन जहां पर जाके दूसरे को काटेगा वो हमारा भाग वही होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक ये वाला भाग दोनों मिलकर ऐड हुआ, लेकिन अब हम इससे 20 mm को अलग करेंगे तो 20 mm ये देख रहे हैं कि ये 20 mm है, तो यहां से 20 mm इसे फॉलो करेंगे और यहां से हम इसे अलग कर लेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि टॉप से जो देखने वाला भाग था, मैं पॉइंट वाइज कर दे रहा हूं, एक ये स्लॉप का जो भाग है इसे मैं 2 कर दे रहा हूं, ये 2। ये स्लॉप ऐसा पोर्शन था ना कि जो कि साइड से भी दिखता और टॉप से भी दिखेगा। फिर ये शेप आप देखिए, ये शेप, यही शेप जो है आपका वो 3, जो कि ये 3। तो अब देख रहे हैं कि टॉप से भी जो हमारा दिख रहा था वो भाग बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस भाग को हम फॉलो करेंगे, देखेंगे चेक करके कि हमारा जो भी ड्राइंग बनाया गया है, जो भी लाइन खींचा गया है, क्या वो लाइन मेरा बिल्कुल सही है या नहीं, है ना। तो अब हम ऐसे चेक करेंगे, तो आप देखेंगे मैंने आपको क्या बताया कि साइड से हो या फ्रंट के ऊपर से भी हो, साइड से हो, तो आप इसके ऊपर से जो भी हमारा लाइन गया वर्टिकल जो उसे टैली करेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे ये लाइन बिल्कुल जाके टैली कर रहा है इस वाले भाग में। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक हिडन उठा है तो इसी हिडन को फॉलो करेंगे। इस हिडन भी आप देख पा रहे होंगे कि इस भाग को टैली कर रहा है। तो यानी कि ये जो आपका थिकनेस है, ये थिकनेस आपका ये वाला भाग निकला है जो कि ये भाग है, एंड ये जो दूरी है आपका उसी दूरी का आपका ये हिडन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि आपका जो आइसोमेट्रिक था उस आइसोमेट्रिक के आधार पर हमने ऑर्थोग्राफिक बनाया भी है, प्रोसेस भी हमारा वही था। आज हमने कुछ नया जाना क्या कि ब्रेथ हाइट और लेंथ ब्रेथ के अलावा हम इससे पॉइंट कर लें और पॉइंट करके भी हम इसके माध्यम से भी हम अपने जगह को सटीक रूप से दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर क्लास अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट आइसोमेट्रिक के साथ। धन्यवाद।